Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आए दिन हम कहीं ना कहीं मकान मालिक और किराएदार के बीच की नोक-झोंक के फनी और इंटरेस्टिंग से किस्से सुनते ही रहते हैं। इसी इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को हमारे इंडियन टेलीविजन के कुछ शोज से अपनी कहानियों में दिखाया है, जहां नोक-झोंक और बात विवाद से शुरू हुए ओनर एंड टेनेंट की पहली मुलाकात कब धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, यही इन सीरियल से हमें दिखाया। तो आइए दोस्तों, बताते हैं आपको कुछ ऐसे ही शोज के बारे में। तो शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 10 से, जहाँ है सरस्वती चंद्र सीरियल, जिसमें एक लैंडलॉर्ड का अपने टेनेंट के लिए वन साइडेड बट ऑब्सेसिव लव देखने को मिला। जहाँ मुंबई शिफ्ट हुए एक मैरिड कपल सरस और कुमुद प्रशांत नाम के एक शख्स के वहाँ एज किराएदार रहते हैं। जहाँ साधारण सा दिखने वाला प्रशांत कुमुद की खूबसूरती से मेस्मराइज हो जाता है और बाद में हमें पता चलता है कि वो एक साइको है जिसकी गर्लफ्रेंड की शक्ल कुमुद से मिलती थी और इसलिए वो सरस को मार कुमुद को पाना चाहता था। जहाँ उसका वन साइडेड लव कुमुद की लाइफ को हेल बना देता है और कैसे कुमुद सरस के साथ मिलकर इस सिरफिरे मकान मालिक से अपना पीछा छुड़वाती है, यही हमें इस कहानी में देखने को मिला। तो दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 9 की, जहाँ सब टीवी का सीरियल हम आपके घर में रहते हैं, जहां हमें लखनऊ की दो फैमिलीज देखने को मिली। जिसमें पहली फैमिली थी बच्चनी देवी की डकैत फैमिली, जो जबरदस्ती प्रोफेसर त्रिपाठी की हवेली को अपना बना लेते हैं, जबकि पहले वो वहां सिर्फ किराएदार की तरह रहते थे। जहां लैंडलॉर्ड फैमिली त्रिपाठी और किराएदार बच्चनी देवी की फैमिली के बीच हमेशा घर को लेकर नोकझोंक रहती थी और इन्हीं के बीच प्रोफेसर त्रिपाठी के बेटे राघव और बच्चनी देवी की बेटी शक्ति के बीच भी पहले बहुत ज़्यादा फाइट्स हुआ करती थी और धीरे धीरे फ्रेंड्स बनते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 8 की, जय सीरियल मिसेस पम्मी प्यारेलाल, जहां हम देखते हैं परम नाम के एक शख्स को जो अपने दोस्त के साथ एक हाउस रेंट में देख रहा होता है और वहां मकान मालिक की सिर्फ एक शर्त होती है कि वो सिर्फ एक मैरिड कपल को ही कमरा देंगे। जिसके बाद परम एक पम्मी नाम की औरत बनता है और अपनी फ्रेंड राहुल की वाइफ बनकर फौजदार फैमिली में किराएदार एंट्री लेता है। जहां परम को पहली नजर में ही फौजदार फैमिली की बेटी मिंटी से प्यार हो जाता है। जहां इस कॉमेडी से भरे हुए ड्रामे में परम पम्मी बन लोगों को हंसाता भी है, तो वही परम बन अपनी लैंडलॉर्ड की बेटी के दिल को भी जीतता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं रैंक नंबर 7 की ओर, जहाँ स्टार प्लस का शो कह दूं तुम्हें, जहाँ हम देखते हैं कीर्ति नाम की एक महिला को जो अपने बच्चे के साथ अपने रिलेटिव के वहाँ रहती थी। जहाँ उस पर हमेशा नजर रहती थी उसके पड़ोसी विक्रांत की, जो ऐसी कई सिचुएशंस क्रिएट करता है जहाँ कीर्ति मुसीबत में आ जाती है और वो उसे बचाता है, जिस वजह से वो कीर्ति का भरोसा जीत लेता है और उसे अपने घर एज अ टेनेंट शिफ्ट करवा देता है। जिसके बाद विक्रांत और कीर्ति एक दूसरे को और अच्छे से जान पाते हैं और दोनों को एक दूसरे के पास्ट के बारे में भी पता चलता है और कीर्ति के सामने विक्रांत की स्प्लिट पर्सनैलिटी का भी सच सामने आता है। जहाँ एक डार्क लव स्टोरी थी, जहाँ रोमांस से ज़्यादा थ्रिलर देखने को मिला था। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 6 की तरफ, जहाँ सोनी टीवी का शो छज्जे छज्जे का प्यार, जिसकी स्टोरी पुरानी दिल्ली के एक बड़े से घर में रहने वाली दो फैमिलीज पर बेस्ड थी। जिसमें से एक है सहगल फैमिली जो कि लैंडलॉर्ड फैमिली है, तो दूसरी है त्रिपाठी फैमिली जो कि एक टेनेंट फैमिली है, जिनके बीच हम एक स्पेशल बॉन्ड देखते हैं जिसमें फ्रेंडशिप, एनिमोसिटी, लव, हेट एंड कॉन्स्पिरेसी देखने को मिलती है। जैन फैमिलीज के बच्चे गिन्नी सहगल और ध्रुव त्रिपाठी के बीच बेस्ट फ्रेंड्स का रिलेशन होता है और वो आने वाले टफ टाइम के साथ और भी ज़्यादा ग्रो होता है और आगे जाकर ये प्यार में भी बदलता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस के वजह से ध्रुव की शादी गिन्नी से ना होकर उसकी बड़ी बहन डिम्पी से हो जाती है। लेकिन जब डिम्पी को ध्रुव और गिन्नी के बारे में पता चलता है तो ध्रुव को डाइवोर्स देने के लिए रेडी हो जाती है, पर ध्रुव डाइवोर्स के लिए मना कर देता है और अपने और डिम्पी की शादी को सेकंड चांस देता है। वहीं गिन्नी की लाइफ में एंट्री होती है एक नए किराएदार रोहन की। दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 5 की, जहाँ स्टार प्लस का शो जिंदगी मेरे घर आना, जिसकी कहानी में हम देखते हैं सखूजा फैमिली को जो अपने घर के बेटे की कोविड के वजह से हुई मौत को लेकर काफ़ी दुखी है। तो वही उनके परिवार में है उनकी वीडो बहू अमृता, जो अंदर से तो खुद टूटी हुई है पर अपनी फैमिली के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करती है। जहाँ सखूजा फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी अब सही नहीं है, जिस वजह से परिवार के लोग और भी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और तब इस बीच एंट्री होती है गुस्सेल किराएदार प्रीतम की, जो उनके वहाँ टेनेंट बनकर रहता है और हैवी रेंट अमाउंट पे करता है।
जहाँ शुरुआत में तो प्रीतम सखुजा फैमिली को ज्यादा पसंद नहीं करता और उनकी बहू अमृता से हमेशा उसकी कहासुनी होती रहती है, पर धीरे धीरे उनके साथ रहकर वो अमृता के दुखों को समझने लगता है और उनसे रिलेट करने लगता है। जहाँ सखुजा फैमिली के सुख दुख में भी वो शामिल होने लगता है और अमृता से उसका एक खास बॉन्ड बन जाता है, जो कि दोस्ती से ज्यादा पर प्यार से कम होता है। जहाँ अमृता और प्रीतम के बीच कुछ क्यूट मोमेंट्स भी दिखाए जाते थे। तो दोस्तों, आप पहुंच चुके हैं हम रैंक नंबर 4 की ओर, जहाँ सोनी टीवी का शो पटियाला बेब्स, जहां हम देखते हैं डाइवोर्स के बाद बबीता अपनी बेटी मिनी संग एक नए घर में रहने आती है, जहां एस टेनेंट किराएदार बनकर वो रहती है। तो वही उस घर का ओनर हनुमान बबीता पर पहले से ही फिदा होता है और उसके आने के बाद हनुमान बबीता के चेहरे पर अक्सर मुस्कान लाया करता था और उसकी केटरिंग बिजनेस के काम में भी वो उसे सपोर्ट करता है। जहाँ बबीता और हनुमान की नजदीकियां प्यार में तब्दील हो जाती है और आगे जाकर मकान मालिक और किराएदार की एक जोड़ी शादी भी करती है, जिसके बाद इस शो में 5 साल का लीप लिया गया था और हमने देखा अब कहानी बबीता की बेटी मिनी पर पूरी तरह से फोकस हो गई है। जहां हमें पता चलता है बबीता और हनुमान की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, तो उनकी बेटी मिनी केटरिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला करती है और वो नील नाम के एक शख्स को एज सेफ हायर करती है। जहां नील मिनी के घर में एज टेनेंट बनकर रहता है। जहां शुरुआत में दोनों के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, पर एक दूसरे के साथ रहते रहते ये दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक दूसरे से लव भी करने लगते हैं। वेल दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रैंक नंबर 3 की ओर, जहाँ जी टीवी का सीरियल आपके आ जाने से, जहाँ मिलते हैं 42 ईयर ओल्ड विडो वेदिका माथुर से, जो अपनी बेटी और माँ के साथ रहती है और अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां पूरी करती है, वो अपनी खुशियों को भुला। और तभी उसके घर में एंट्री होती है 24 वर्षीय साहिल अग्रवाल की, जो वेदिका के बिल्कुल उलट एक इररिस्पॉन्सिबल रिच स्पॉइल्ड ब्रैट होता है, जो वेदिका के घर किराएदार बनकर अपनी फैमिली के कलेश से दूर रहता है। जहाँ वेदिका को पहली बार देखते ही साहिल उससे इम्प्रेस हो जाता है और धीरे धीरे उसके लिए लाइकिंग्स भी डेवलप करने लगता है। जहाँ वेदिका भी उसे चाहने लगती है, पर एज गैप और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो रिश्ता आगे लेकर नहीं जाती और कई मुसीबतों को फेस करने के बाद फाइनली वेदिका साहिल को अपनाती है और आगे दोनों शादी भी करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रैंक नंबर 2 पर, जय सब टीवी का सुपरहिट शो जीजाजी छत पर है, जिसकी कहानी दिल्ली की चांदनी चौक पर सेट की गई। जहां शो में मिलते हैं आगरा से दिल्ली आए लड़के पंचम से, जिसे दिल्ली में घर सिर्फ एक शर्त पर मिलता है कि वो मैरिड होना चाहिए, जिसके बाद वो अपने दोस्त पिंटू को अपनी वाइफ बनाकर लहंगा शॉप ओनर मुरली लाल की रूफटॉप रूम यानी बरसाती में रहने लगता है। जहां आगे उसकी मुलाकात मुरली लाल की बेटी इलायची से होती है, जो उसे पहली दफा देखते ही उस पर फिदा हो जाती है, जिसके बाद वो उससे काफी फ्लर्ट करने लगती है और उसका सच का पता भी लगा लेती है कि वो मैरिड नहीं है। पर उसकी खुशी के लिए ये बात वो अपने डैड मुरली से छुपाती है और यहाँ दोनों किराएदार और मकान मालकिन के बीच रोमांस और फ्लर्टिंग चलती रहती है, जो आगे जाकर शादी में भी तब्दील हो जाती है। जहाँ पंचम इलायची की जोड़ी काफी ज्यादा हिट रही थी। दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 1 की, जहाँ है जी टीवी का क्लासिक शो हिटलर दीदी, जिसकी स्टोरी बेस्ड थी पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक पर। जहां हम देखते एक दबंग और गुस्से लड़की इंदिरा को, जो अपने पूरे घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर चलती है। वो अंदर से तो काफी टूटी हुई है, पर बाहर से वो हमेशा मजबूत बनी रहती है। जहाँ उसके सेल्फिश फैमिली मेंबर्स सिर्फ उसकी सैलरी पर एंजॉय करना जानते थे, पर कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। और ऐसे में उसके घर में एंट्री होती है किराएदार ऋषि की, जो कि स्वभाव से इंदिरा के बिल्कुल अपोजिट खुश मिजाज और मस्त मौला है। जहाँ शुरुआत में इंदिरा और ऋषि के बीच हर रोज कहासुनी होती रहती है, पर धीरे धीरे ऋषि इंदिरा को समझने लगता है और उसकी परेशानियों को अपना समझकर उसकी मदद भी करता है। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और दोनों को प्यार भी हो जाता है। वह ऋषि इंदिरा की मकान मालकिन और किराएदार की जोड़ी ऑडियंस को काफी पसंद आई। तो दोस्तों, ये थे वो शोज जहाँ भी किराएदार और मकान मालिक के बीच के लव हेट रोमांस देखने को मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा रहा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।